अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशरफ के साथ मैं हूं सुल्तान महमूद। हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से रावलपिंडी की दो सड़कों को बहुत शोहरत मिली है। इनमें से पहले नंबर पर तो चक्री रोड है, जिस पर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाई गई हैं। दूसरे नंबर पर अडयाला रोड आता है। अडयाला रोड पर भी दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियां बन चुकी हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू में हम जायजा लेंगे रुडन एनक्लेव का। अशफाक साहब। जी सुल्तान साहब, रुडन एनक्लेव ये क्या प्रोजेक्ट है जी? कहाँ वाक़या? अडयाला रोड पे मल्ले वकू क्या है इसका? जी ये डल्ला गांव आता है अडयाला जेल से काफी आगे जाके। अच्छा। तो उसका कुछ रकबा है, कुछ पीछे चक्री वाली साइड पे जाएं तो जावा कैल है। तो ये एक किस्म का टेल एंड है अडयाला रोड का, जहाँ से अडयाला रोड और चक्री रोड और चकबेली रोड एक पॉइंट आता है जहाँ तीनों कन्वर्ज हो जाती हैं आपस में। अच्छा। और वो देहात है, बेसिकली तीनों का रुख एक ही साइड पे होता है। तो ये उस पॉइंट से थोड़ा क्या लेंगे, पहले सही। इसको समझ लें। अशफाक साहब, ये प्रोजेक्ट कब अनाउंस हुआ और ये अंदाजन कितने रकबे पर मुहित है? ये सुल्तान साहब कोई 2017-18 कह लीजिए। अच्छा। उस वक्त से ये लॉन्च हुआ है और 7 साल ऑलमोस्ट हो गए इसको। जी। रकबा इसका मुतजाद किस्म के दावे हैं। अच्छा। यानी कि 13,000 कनाल भी कहा जाता है, 18,000 कनाल भी कहा जाता है, 10,000 कनाल भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि मतलब ये भी वही मामला है कि जिसकी दावों की तस्दीक होना मुमकिन नहीं होता। जी। तो फाइलें इन्होंने जो सुनने में आया है वो ये कि 50,000 फाइलें ये बेच के बैठे हुए हैं। तो वो अच्छा। उस हिसाब से इतने आवाम को अकोमोडेट करने के लिए 20,000 कनाल 25,000 कनाल जगह होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपने सिर्फ प्लाट ही नहीं बनाने, सारी बातें कि और भी बहुत कुछ करना होता है। तो वो कुछ पता नहीं है कि इनके पास रकबा कितना है। अशफाक साहब, इनके पास कोई एनओसी है या ये भी असफ़े मामूल दूसरी सोसाइटी की तरह बगैर एनओसी के फाइलें बेचते चले जा रहे हैं? इनके पास भी कोई एनओसी नहीं है और इनके तो बल्कि खिलाफ आरडीए ने पे दर पे कार्रवाइयां भी की। अच्छा, ये 2022-23 की बात है सुल्तान साहब। इनके जो सीईओ साहब है रहीमुद्दीन नईम, जिनके नाम पे रुडन रहीमुद्दीन नईम अच्छा। अपने नाम पे उन्होंने बनाया। अच्छा, वैसे मैं हैरान था, पता नहीं इस नाम का मतलब क्या है, तो आज आपकी बात से पता चला कि रहीमुद्दीन नईम। जी, क्या बात है जी। अच्छा, वैसे ये बड़ी दलेरी होती है कि आप अपने नाम से प्रोजेक्ट का नाम रखें ना। मतलब एक किस्म का, अगर आपका प्रोजेक्ट डूबता है तो आपका नाम भी डूबता जाता है। तो इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है अपना नाम डुबोने का और साथ ही प्रोजेक्ट को भी डुबोने का। खैर, रहीमुद्दीन नईम साहब ने ये मुझे याद है कि कोई ना पिंडी के चीफ कमिश्नर थे, 2022 या 23 की बात है। तो उनके साथ इन्होंने मुलाकात की। अब ये एक वेलफेयर फाउंडेशन भी चलाते हैं और वो जो प्रॉपर्टी से मतलब बिल्डर्स का एक जो कह लें कि प्रोटोटाइप है ना, मलिक रियाज साहब ने जो शुरू किया, तो ये हर बंदा उसको कॉपी करता है। इनके भी वही मामलात हैं। तो किसी ऐसे ही सिलसिले में ये चीफ कमिश्नर से मिले। उसके बाद वो चीफ कमिश्नर के साथ इनकी जो तस्वीर थी ना, उनको बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे फैलाया गया। एडवर्टाइजिंग हुई कि ये अब यानी कि एनओसी तो बस चंद दिनों की बात है और इस तरह की बात ना। तो उस पे अब वो एक एज ए कर्टेसी मिल लिया होगा चीफ कमिश्नर ने। तो उन्हें भी फिर मतलब वो खार चढ़ी गई, यार ये क्या। तो उन्होंने फिर डीसी को कहा होगा। डीसी साहब ने आके फिर इनके मतलब ऑपरेशन किया बाकायदा म्यूनिसिपल जो हमारी इंतजामिया है पिंडी की। तो वो इनका ये दफ्तर वगैरह गिराने के लिए आ गए थे। अच्छा। कि मतलब इलीगल सोसाइटी है। फिर इन्होंने कोई स्टे वगैरह दिखा के तो अपनी जान छुड़वाई। उस दौर में जो डीसी साहब ने, फिर जो पिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे उस दौर के, उन्होंने ये वाजे किया था कि इनके पास कोई एनओसी नहीं है, आरडीए की जानिब से ये इलीगल सोसाइटी है। अच्छा। आरडीए इसको बहुत अरसा ये इलीगल सोसाइटीज की लिस्ट में रही है आरडीए की। अच्छा। इलीगल जब आप हो जाते हैं तो फिर बहुत लीगल होना बड़ा मुश्किल खत्म हो जाता है जी। और उसके बाद अब इन्होंने ये सुना कि 2023 की ये भी बात है कि इन्होंने 2 अपने प्लान, वो जो फाटा है पाकिस्तान पंजाब की हाउसिंग अथॉरिटी, उसको इन्होंने 2 प्लान सबमिट किए। अच्छा, ये भी बड़ा धोखा था। यानी कि रुडन एनक्लेव एक ही है आवाम के लिए, लेकिन जो उन्होंने वहां पे अपने प्लान सबमिट कराए वो 2 रुडन एनक्लेव थे। अच्छा। फेज 1 और फेज 2। अब इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी सुल्तान साहब के इनके पास कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड था ही नहीं। अच्छा। यानी कि एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा उधर है, एक टुकड़ा उधर है। तो उन्होंने अब वो
एक सोसाइटी का प्लान देने की ये पोजीशन में ही नहीं थे, तो इन्होंने अपने एक जो बड़ा टुकड़ा था उसे फेज 2 करार दे दिया और एक टुकड़ा था जिसे इन्होंने फेज 1 करार दे दिया। तो वो LOP जो लेआउट प्लान होता है वो अप्रूवल, उसका अप्रूवल गालबन इनको एक किसी फेज का मिला है। अच्छा, ये NOC नहीं होता, ये अपने लेआउट प्लान पे अपना आगे कार्रवाई करनी होती है। जी। इसी को ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी NOC करार दे रहे थे और इसको ये भी करार दे रहे हैं। तो LOP इन्हें मिला हुआ है एक उसका। इसका मतलब फाटा का बहुत सी सोसाइटियों को बहुत फायदा हुआ है, उनको लोगों को दिखाने के लिए एक पर्चा उनके हाथ आ गया है कि देखें जी हमें तो जी NOC मिला हुआ है। जी बिल्कुल। अब मसलन मैं इनकी RDA की वेबसाइट देखता रहता हूँ वक्तन फवक्तन, तो कई सोसाइटियां थी जो पहले उनके यहाँ इलीगल में चल रही होती थी, लेकिन अब उनको फाटा से मिल गया कुछ ना कुछ मतलब मरहला, तो या इन्होंने अगर तो NOC मिल गया तो इन्होंने उसको अप्रूव में डाल दिया, और अगर NOC नहीं मिला, अभी मामले चल रहे हैं, तो कम से कम इन्होंने उसको इलीगल से निकाल दिया। तो इसके साथ भी यही मामला है। अब RDA की इलीगल की लिस्ट में ये शो नहीं होती रुडन। इसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने लीगल कर दिया, इससे वजह यही है कि क्योंकि फाटा ने उस पर कार्रवाई शुरू कर रखी है, जी। तो अब RDA उसको इलीगल कहने की पोजीशन में नहीं रहा। तो ये एक टेक्निकल नुक्ता है जिसकी वजह से ये फायदा उठा रहे हैं, वरना प्रैक्टिकली ये 8 साल से ये इलीगल सोसाइटी थी। इसके खिलाफ 2023 में 24 में मतलब इन पे FIR दर्ज हुई है, RDA ने करवाई है। दीगर सोसाइटियों पे भी इस पूरे इलाके की वो एक दफा ही ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें काफी अब्दुल्ला सिटी भी है, एवलान भी, इस तरह के और भी नाम है, और ये भी उसमें शामिल थे। तो मतलब इनका लीगल स्टेटस कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं इनके पास। अशफाक साहब, असफे साबिक वही बात कि आप कह रहे हैं इन्होंने 50,000 फाइल भेज दी, अब ये कोई मैकेनिज्म नहीं जो ये चेक कर सके कि ये फाइलें आप क्यों बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, इसकी बुनियाद क्या है? जी, अब RDA क्या करता है कि वो देखता है कि कोई सोसाइटी इलीगल है या अनअप्रूव्ड है और वो मार्केटिंग कर रही है, तो वो उन्हें नोटिस जारी कर देता है। जी। नोटिस जारी कर देता है। कुछ केसेस में उन्होंने FIR भी की है। अच्छा। लेकिन अब बहरहाल वो ये कि ये कोई काबिल ताजीर तो होती नहीं है FIR, ये एक सिविल नेचर का जुर्म है। जी। तो अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कहने का मतलब है कि ना तो मालकान गिरफ्तार होते हैं, ना उनके दफ्तर सील किए जाते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि ये लोग चलते ही रहते हैं। अब जी। गालबन इनको क्योंकि वो पे दर पे इनके खिलाफ कोई 1.5-2 साल पहले हो चुकी हैं कार्रवाइयां, तो इनका अब इन्हिसार सोशल मीडिया के ऊपर है। मतलब उस पर भी वो पेड मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला रहे, लेकिन एक वो इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स, इन लोगों को साथ मिला के। अच्छा, इसमें एक बरसबीले तस्करा, ये जो एक सिस्टम बना लिया डेवलपर्स ने सुल्तान साहब, यानी एक वो निशानियां मोटी मोटी मलिक रियाज साहब का अलीम खान साहब की कामयाबी के बाद, कि एक तो आपने यानी एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय बनाना है गाड़ियों का। जी। 1-2 लेक्सस होगी, पीछे 3-4 लैंड क्रूजर होगी, आगे पीछे वीगो या रेवो के डाले होंगे, और वो एक खरोफर वो बनाया जाता है। अच्छा, एक उसमें आपके जो मुसाहिबीन फिर गाड़ियों में से निकलेंगे, लंबे लंबे बाल और सोने की जंजीरें पहने, तो वो एक माहौल ये इस तरह का तख्लीक करते हैं कि बड़ी मतलब ये आली मर्तबत शख्सियत हैं। और अच्छा, उसके साथ अब कॉमन चीज इनमें ये कि हर सोसाइटी के मालिक ने एक वेलफेयर फाउंडेशन भी बना जी। रखी है। जी। जी। उससे इन्हें ये मिलता है कि कहीं पे ये चीफ गेस्ट के तौर पे चले गए, किसी यतीम खाने को 10,000 दे दिए तो फोटो खिंचवा ली, तो वो एक समाजी मर्तबा अपना बढ़ाने के लिए जी। उसमें फिर आप देखेंगे इन लोगों की तस्वीर होती है बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ, किसी को चेक दे रहे हैं, किसी को कुछ तोहफा दे रहे हैं, और वो फिर इस्तेमाल की जाती है कि देखें जी, हम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे और हम इमरान खान के साथ खड़े थे। तो वो उन लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कौन है, लेकिन ये एक समझे कि प्ले बुक बन गई है अब सोसाइटी वालों की, कि इन्होंने इस तरह के काम करके, ये भी ऐसे ही है, रहीमुद्दीन नईम साहब की भी एक अपनी वेलफेयर फाउंडेशन भी चलती है, एक इन्होंने कंपनी बना रखी है, जो कंपनी बेसिकली रुडन एनक्लेव को चला रही है। उसका क्रेडिट पे और कुछ भी नहीं है रुडन एनक्लेव के सिवा, लेकिन चले वो चल रही है। तो लोकेशन इनके पास बहुत अच्छी थी और ऐसे इलाके में थी जहां जरूरत भी थी रिहायशी कॉलोनियों की। आप गए हुए हैं अडियाला रोड पे, गुलशनाबाद आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको हम प्रॉपर सोसाइटी कह सकते हैं। उसके बाद बाकी जो भी बनाने की कोशिशें की गई हैं नाकाम ही रही हैं। अशफाक साहब, ये कहा जाता है कि रिंग रोड जो है ये उससे मुतसिल है ये सोसाइटी,
और जब रिंग रोड तैयार हो जाएगा तो ये सोसाइटी बहुत इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या इसका रिंग रोड से कोई ताल्लुक है सोसाइटी का? अच्छा, इनका दावा ये है कि जो जनरल ब्लॉक है इनका रिंग रोड उसमें से गुजर रहा है, यानी अच्छा। कि वो कुछ लोग ये भी कहते थे कि जमीन ही इन्होंने दी है वहां पे उसको, यानी कि जो चाहिए थी। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इनका रिंग रोड तो बन चुका है, इनके उस जनरल ब्लॉक का वहां पे कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा। वो उसी तरह कटा फटा, जैसे आप पोठवार का इलाका होता है देहाती, तो वो वैसा ही है वहां पे। अच्छा, रिंग रोड पे बाकायदा जो काम है 2023 के लगभग शुरू हुआ, 2022 में उसको मंजूर किया गया था नक्शे को, तो सेक्शन 4 उसके बाद लगी। ये लोग वहां पे 2018 से बैठे हैं, लेकिन इन्होंने अब बहाना ये रखा हुआ है कि जी इधर तो सेक्शन 4 थी तो अब हम कोई काम नहीं कर सकते थे। अच्छा, सेक्शन 4 लेन देन पे पाबंदी जी, लगाता है, जमीन की ट्रांसफर इंतकाल पे। उसका इससे ताल्लुक नहीं होता कि जो बंदा जमीन लेके बैठा हुआ है वो वहाँ खेती हाँ बाड़ी जी। करता है या क्या काम जी, और एक्टिविटी दूसरा करता है? सेक्शन 4 ये भी मानने वाली बात नहीं है कि तामीर भी शुरू होगी तो सेक्शन 4 नहीं हटी, क्योंकि सेक्शन 4 लगाई जाती है जमीन एक्वायर करने के लिए। जी। जब वो इदारे जरूरत पूरी हो जाती है तो जाहिर है वो उठा जी। लिया जाता है। अब ये जो इलाका है, यानी इन सोसाइटी का बुनियादी तौर पे ये कब्जा भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, कोई निशानी नहीं दे सकते कि ये जनरल ब्लॉक है हमारा। मतलब बस एक दावा है कि ये हमारा जनरल ब्लॉक है और ये इसमें से रिंग रोड गुजर रहा है। तो वो चलें 2-3 महीने और लगेंगे, पता चल जाएगा जब इसका इफ्तिताह होगा बाकायदा रिंग रोड का, तो उसके बाद तो सेक्शन 4 नहीं रहेगा ना, जी। तब आप पता लग जाएगा। फिल वक्त इसका वो वहाँ ये ब्लॉक मौजूद नहीं और इसका रिंग रोड के साथ कोई लिंक नहीं है। जी सुल्तान साहब, इसका यानी कि आप जो इसकी एंट्रेंस से दाखिल होते हैं ना, तो एक जो रकबा आपको दिखाई देता है कि जिसपे कुछ सड़कें बन रही हैं, कुछ गलियां बनी हुई हैं, एक आई लव रूडन एनक्लेव, एक बड़ा सा वो मॉडल बना हुआ है एक, तो वो ही रकबा है इनके पास। उसी रकबे को ये 7-8 साल से दिखा के तो उसके ऊपर फाइलें बेच रहे हैं। उसके अलावा ये 1 इंच कहीं दाएं नहीं हुए, बाएं नहीं हुए, कहीं आगे नहीं हुए, पीछे नहीं हुए। मतलब बेसिकली वो अब 600 कनाल होगा, 700 कनाल होगा, 800 कनाल होगा, अंडर 1000 कनाल वो एरिया है जिसको ये किस मुख्तलिफ नामों से चलाते रहते हैं। आजकल वहां पे एक ओवरसीज ब्लॉक और एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है। अच्छा, एग्जेक्टिव ब्लॉक में इन्होंने अब ये किया है कि कुछ मॉडल गलियां, मॉडल स्ट्रीट तैयार कर दी है, यानी कि बाकी तो सोसाइटी उसी तरह पड़ी है, वहां तक रोड ले गए और कुछ गलियां पक्की कर दी कि यहाँ पे आप मकान बनाएं। अच्छा, ये पोजेशनेबल प्लॉट है। सही। अच्छा, लतीफा ये है कि जो लोग 8 साल से फाइलें लेके बैठे हैं उन्हें तो पोजेशन नहीं मिली। ये नए खरीदने वालों के लिए ऑफर है कि आप अच्छा। यहाँ पे अगर खरीदते हैं और उसके ऊपर आप फिर फौरी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अजीब अजीब बातें, यानी कि आपको बिजली का बिल पहले साल फ्री होगा, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन में इदारा आपके साथ ताउन करेगा। अच्छा, अगर आप घर बना के फिर खुद नहीं रहते, रेंट पे देना चाहते हैं, तो वो रेंटल वैल्यू का एहतमाम करेगा इदारा। अब देखें कि ये बातें कौन करता है। कोई सोसाइटी जो कामयाब हो वो इस तरह नहीं करती। बुनियादी तौर पे जमीन बेचना, अब इनको पैसे के लाले पड़े हुए हैं, जी। या पहले वाले लगा बैठे हैं और अब नए लाने की कोशिश है, या इनके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बचा। तो वो सुल्तान साहब कोई 7-8 घर वहां पे बनते दिखाई दे रहे हैं। आप तो गए भी थे एक बार वो किसी घर की ग्राउंड ब्रेकिंग जी, वो भी 5 मरले के घर की, 7 मरले के घर की ग्राउंड ब्रेकिंग थी। हमारे मेहरबान एक दोस्त जिन्होंने इनवाइट किया था, और लतीफा ये था कि एक बंदे का घर है और 200 बंदे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वो मुझे तब भी बड़ी अजीब सी बात लगी कि फिर हमें घुमाया गया, मतलब गाड़ियों को एक जगह ले जाया गया, तो मैंने ये समझा कि शायद पता नहीं कोई बड़ी मौके की कोई जगह दिखाने वाले हैं। वो सुल्तान भाई जो पानी की गुजरगाह थी, तो उसके अंदर वो कलवट दिखा रहे थे कि देखें ये हमने इतना खर्चा किया तो कलवट बनाई है। मतलब इसके लिए मतलब वो सारी गाड़ियां फिरा के उस कोने पे लेके आए, फिर वहां से चले जी अब इफ्तिताह करते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना दिखाने को ना कुछ करने को, और बहुत ज्यादा, यानी अब ये जो एग्जेक्टिव ब्लॉक ईस्ट और वेस्ट के नाम पे इन्होंने 6-7 घर वहां पे बने हुए हैं, वो बिल्डर्स के ही बनाए हुए, मोस्टली जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं। जी जी। मतलब वो बना रहे हैं और फिर पता नहीं कोई रहने आता है वहां पे, नहीं रहने आता क्योंकि बिजली ना हो, पानी ना हो, गैस ना हो। अब ये कह रहे हैं कि हम ये सब प्रोवाइड करेंगे, यानी ये हमारी जिम्मेदारी है। मीटर की दरखास्त आपने देनी है। मतलब सोसाइटी में मीटर की दरखास्त आप सोसाइटी को देते हैं,
ये क्या तरीका है कि मतलब मीटर की दरखास्त आप देंगे तो लग गई तो हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह अच्छा इन्होंने खुद भी एक सोलर काफी बड़ा ना वहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जिससे ये अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इनको खुद भी कनेक्शन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ IESCO की जानिब से, लेकिन बहरहाल एक सोलर बैकअप काफी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। अशफाक साहब, एक और बात ये भी ये कहते हैं कि हम रजिस्ट्री इंतकाल करते हैं, कोई ये वाली कहानी भी है इनकी? जी बिल्कुल है। अच्छा ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक सोसाइटी कह रही है कि आपको रजिस्ट्री इंतकाल भी हम मतलब करवा के दे देंगे। देखिए सोसाइटी जब बनती है यानी कि एक तरीका कार होता है कि वो लैंड आप खरीदते हैं और सारी की सारी वो आपके नाम पे मुंतकिल हो जाती है। अब आप उसके मालिक होते हैं और आप क्योंकि सोसाइटी मकसद ही ये है, वरना तो हर बंदा कहीं पे भी रजिस्ट्री इंतकाल पे जमीन ले सकता है। सोसाइटी का मकसद ही ये होता है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बना हुआ एक एरिया वो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के इदारों के साथ। अब मिसाल के तौर पे बैरिया में जो जगह है तो वो आपको रावलपिंडी की तहसील इंतजामिया के महकमा माल के रिकॉर्ड में वो बैरिया की प्रॉपर्टी है। अब बैरिया उसमें से ट्रांसफर लेता है, इंतकाल देता है। इसमें इदारों को ये इख्तलाफ जरूर था कि इस पे हमें टैक्स नहीं मिल रहा, यानी कि जारी बात है वैसे आप ट्रांसफर जो होती है जी तो इस पे वो उसका कोई सोल्यूशन सुना था कि निकाला गया या नहीं निकाला गया। लेकिन ये सोसाइटी ये जो कह रही है कि आप आए तो अगर आपको वैसे तो यानी उनका कहना है कि वैसे तो हमारे कागज हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आपको हम रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा के दे देंगे, खर्चा आपका होगा। अब यानी कि वो फिर मतलब ये अशफाक साहब जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये कोई 1000 कनाल के करीब इनके पास रखता है और 50,000 फाइलें ये भेज चुके हैं जी। तो अब ये मामला यही है, ये राग़िब करना चाह रहे हैं कि लोगों से मजीद लोगों की जेबें ढीली करवाई जाएं और इसमें कोई मकसद नजर नहीं आता इसके अलावा। 5-6 दिन पहले इनके कोई सेरेमनी हुई है जो एक यही एग्जीक्यूटिव ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन देने की। अच्छा। तो वो भी मैं उसकी वीडियो देख रहा था तो वो गालबन यानी 10-20 लोग होंगे जिन्हें पोजेशन भी मिली होगी, लेकिन बाकी सारे के सारे वो डीलर हजरात ही बैठे हुए वहां 200-250 बंदों का इज्तिमा है और तकरीरें करने की बड़ी कामयाबी होगी। ये अच्छा इस पे बड़ा अफसोस होता है उन प्रॉपर्टी डीलर्स पे जो जानते हुए सब कुछ, यानी शुरू से जिनको पता है, मकामी लोगों को सुल्तान साहब हर सोसाइटी के अंदरूनी हालात की खबर होती है और जो समझदार बंदा होगा प्रॉपर्टी डीलर उसे जब एहसास हो कि यार यहाँ पे मामला ठीक नहीं है तो वो निकल जाएगा उसमें से। वो अपने क्लाइंट को मशवरा नहीं देगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये लोग खींच के ला रहे हैं। अब वो कंपनियां में उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि इतना अल्लाह का खौफ होना चाहिए आप में कि यार आप लोगों का पैसा क्यों लगवा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहां का जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब बातें यहां तक हो रही हैं कि या ये भाग के मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो या फिर जो कुछ है इनके पास ये किसी और पार्टी को बेच देंगे, थर्ड पर्सन कोई और आ जाएगा ज्यादा जो समझदार हो इनसे, या मे भी किसी और के साथ ये मर्ज कर दें। मतलब इनके अपने पास हल खत्म हो चुका है। अब इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। प्रॉपर्टी डीलरों ने, यूट्यूबरों ने एक सोसाइटी को उठाया हुआ है और चला रहे हैं फैक्चुअली। यानी जहां पे भी कोई दावा करता है ना कि ये बड़ी अच्छी जगह, तो लोग नीचे उसको गालियां दे रहे होते हैं। मतलब हर बंदे को पता चल गया कि ये खत्म है कहानी, लेकिन बस वो हमारे जो लोगों की लालच है जो वो इसको चलाई जा रही है। नाज़रीन, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो हमें अंदाजा नहीं था कि हम प्रॉपर्टी पे इतनी ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम किसी एक सोसाइटी पे कोई वीडियो बनाते हैं और उसके कमेंट बॉक्स में लोग नीचे दर्जनों मजीद सोसाइटियों के नाम ले लेते हैं जिनमें लोगों का सरमाया फंस चुका है। लोग बरसों से फाइलें लेके बैठे हुए हैं, उन्हें प्लाट नहीं मिल रहा और बेताशा ये इतना गंभीर मामला है कि अगर हम सिर्फ इस पे गुफ्तगू करें तो तब भी हमारे पास वीडियोस की कमी नहीं हो सकती। बहरहाल इसके साथ साथ हम कुछ और गुफ्तगू भी करने की कोशिश करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।